हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर ये पेज क्यों है, अभी मैं आपको ये पेज क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि मैं जानता हूँ जब कोई बिगिनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे आप लोग परफ्यूमरी में इंटरेस्ट रखते हो, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हो, तो वीडियो में देखने के बाद में आप ट्राई करते हो। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं ऐसे जहाँ पर परफ्यूम बनाना आपको सिखाते हैं और आप वहाँ पर सीखते हो और अप्लाई करते हो। पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब एक्सपीरियंस के बाद में आती हैं। तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने में कुछ रीजंस की वजह से चाहे कोई नहीं बताता या मैं भी नहीं बता, या तो सोचता हूँ वीडियो के अंदर उस चीज़ को डिस्कस करूँ, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है, भूल जाता हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते मैंने एक ई बुक लिखी जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताई कि परफ्यूम को किस तरह से बनाते हैं, एक्चुअल उसके फार्मूलाज क्या है, जिससे आप अपने बिजनेस को एक बिगनिंग लेवल के ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा, मार्केट की डिमांड को समझोगे, तो आप खुद उस क्रिएशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करते जाओगे, चीज़ों को और ज़्यादा जानते जाओगे। और वैसे हर एक नॉलेज तो मैं आपको देता ही रहता हूँ चैनल के ऊपर, पर आज की वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, तुम लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? सब्सक्राइबर बढ़ाओ। व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन ठीक है, चलो सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी हर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा करो। और दूसरी चीज़, आज की वीडियो सबसे पहले मैं बता दूं, ये चैनल जो है ये कोई टेक्निकल चैनल नहीं है, ना ही मैं कोई टेक वाला बंदा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि आप बहुत लोग फेस कर रहे होगे, परफ्यूम बना तो लेते हो, ऑनलाइन मार्केट में बेचना भी चाहते हो, अपना एक ऑनलाइन बिजनेस, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, पर स्टार्टिंग कैसे करें? क्योंकि स्टार्टिंग करने के लिए देखो, सबसे पहले ज़रूरी होता है जीएसटी नंबर। अगर आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी सेल करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक जीएसटी नंबर होना। और बहुत से लोग वहीं पर अटक जाते हैं कि यार जीएसटी लेना पड़ेगी, जबकि जीएसटी लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका बिजनेस है, आप जब तक चला रहे हो जीएसटी लो, उसको फिल करो हर महीना या 2 महीने पर। और अगर नहीं बन रहा है सिस्टम तो आप उसको बंद भी करा सकते हो, ऐसा कोई इशू होता नहीं है, लेकिन जीएसटी लेने में लोग डरते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है? वेबसाइट बनाना। अब वेबसाइट बनाना, देखो ये पेज मैं इसीलिए खोले बैठा हूँ कि ये वेबसाइट जो बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या होता है कि हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, डोमेन लेना पड़ता है। डोमेन लेने में, डोमेन वैसे कोई बहुत बड़ी कोई अहम चीज़ तो है नहीं, वैसे मेरी राय ये है कि डोमेन आप खरीद ही लो। 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच डोमेन मिलता है। तो जिस नेम से भी आप वहाँ पर काम करने जा रहे हो, वो नाम कम से कम आपका तो रहेगा 1 साल के लिए। उसके बाद फिर देखना आपका बिजनेस जब तक ग्रो कर जाए। तो यहाँ पर मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाई है। अभी होस्टिंग खरीदना और डोमेन खरीदने में जो पैसा लगता है, अब 30-35 सौ रुपये में आपको मिल जाती है। 3000 रुपये, 3500 रुपये में होस्टिंग और 1000 रुपये में डोमेन। और उसके अलावा तमाम वर्डप्रेस पे अगर बना रहे हो तो प्लगइन्स लगते हैं, अरे 10,000 रुपये आपके नॉर्मली लग जाते हैं। और अगर शॉपिफाई में भी बना रहे हो जाके तो 15 से 18 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है आपका वेबसाइट तैयार करने में। तो सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने का तरीका। और ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए भी है जो परफ्यूमरी में इंटरेस्ट नहीं रखते या अपना और कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो सेल कर सकते हैं। और ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो लगातार बनाऊंगा, तभी ये टॉपिक कवर हो पाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पेज को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, और किस तरह से आप इसमें यहाँ पर काम करोगे। इसके अलावा किस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, किस तरह से ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना, किस तरह से लिखोगे। और सबसे आसान मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपके पास अगर लैपटॉप पीसी नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा, हो सकता है इस वीडियो पार्ट में ये पॉसिबल ना हो पाए अगली बार, कि आप कस्टमर कहाँ से लाओगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से जनरेट करोगे। मैं आपको वो भी आंसर ज़रूर करूंगा इसमें, वो भी चीज़ें हैक सारे बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले अपना, जैसे यहाँ पर मैंने ये देखो, ये बॉटल है ना, इस तरह से फ़ोटो ले लेनी है।
फ़ोटो ले लेने के बाद में अब फ़ोटो कैसे लोगे, देखो फ़ोटो लेने का जो तरीका है, आप सीधे एक आपको चाहिए होती है यहाँ पर देखो लाइट, ठीक है, जो डिफ्यूज़र लाइट के साथ में हो। डिफ्यूज़र लाइट क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा रिंग लाइट आती है ना, उस तरह की रिंग लाइट से आप वहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन लगाओ, कोई भी वाइट बैकग्राउंड लगाओ, वाइट कपड़ा लगाओ, कुछ भी लगा करके आप वहाँ पर अपना फ़ोटो एक क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद उस फोटो को एडिट कर लो, थोड़ा सा एडिटिंग सीखना आजकल बहुत आसान है। बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए remove.bg का यहाँ पर काम ले सकते हो। सिंपल यहाँ पर आके अपनी इमेज को आपको अपलोड करना होता है और ये बैकग्राउंड आपका रिमूव कर देता है। वापस से आप डाउनलोड करोगे तो वो क्लियर रह जाएगी। उसके बाद यहाँ कैनवा पर आ जाओ। आपको जिस तरह की ये टेम्पलेट बनी हुई थी, मैंने दिखाया था ये CR7 की, ये टेम्पलेट भी कैनवा से ही बनी है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है और यहाँ पर इसे लगा दिया है। तो कैनवा पर जब आओगे, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा इशू है, यहाँ पर नेटवर्क स्लो है, इस वजह से थोड़ा लोड लेने में टाइम लग रहा है। आकर के यहाँ पर सर्च करोगे ना परफ्यूम टेम्पलेट, तो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही ये ओपन होती है, यहाँ पर आपको हज़ारों टेम्पलेट्स ऐसी मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। और आप फ्री में यहाँ पर सिर्फ आपको करना ये है कि जैसे आपने कोई भी, ये देखो यहाँ पर बनी पड़ी, इस तरह से कोई भी आप यहाँ पर लेते हो तो ये देखो है, कोई भी एक फ़ोटो आप उठा लो जो आपको अच्छा लग रहा हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली अपनी इमेज लगानी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कोई ना कोई टेम्पलेट में आपको। ये टेम्पलेट्स आ गई, मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ कर ली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट। आप अपना जो फॉन्ट लिखना चाहते हो वो लिख लो, अपना ब्रांड नेम लिखना चाहते हो वो लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी जो प्रोडक्ट आपने लिया था उसको यहाँ से जाओ, अपलोड करो, अपलोड करके उसको यहाँ पर लेकर के आओ और ये देखो ये को हटा दो, हट गया। अपना प्रोडक्ट यहाँ पर आप लगा दो। ठीक है, यहाँ पर अपलोड पर जाओगे, अपलोड पर जाने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये अपलोड फाइल आ जाएगी। अपने पीसी से जा कर के आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड करने के बाद में आप आराम से यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लगा सकते हो। देखो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट जैसे पड़े हुए हैं तो मैं उनको देखता हूँ लगा करके बैकग्राउंड रिमूव है कि नहीं। नहीं, इनका बैकग्राउंड रिमूव तो नहीं है, अभी जाके वहाँ से करना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लगा करके इसे सीधे शेयर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में अब शुरू करते हैं अपना वेबसाइट बिल्डिंग का काम। यहाँ पर देखो सबसे पहले गूगल पर आ जाओ, यहाँ पर लिखो देखो गूगल साइट्स, sites.google। जब आप ये लिखोगे तो आपके सामने ये sites.google खुल करके आएगा। यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। आप यहाँ पर से कोई भी पेज उठा सकते हो, ये ब्लैंक पेज उठा लो। अब इस ब्लैंक पेज के ऊपर आपको पीछे अगर यहाँ पर लगाना है, कोई इमेज लगानी है या कुछ लगाना है, तो वो आप कैनवा में ही जा करके अपना डिज़ाइन कर सकते हो। वहाँ पर लिख देना वेबसाइट हीडर। वेबसाइट हीडर लिखोगे तो बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, उसमें खाली अपना नाम वाम चेंज करना और आ जाएगा। और अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से ये टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को आप यहाँ पर अपना टाइटल लिख सकते हो और टाइटल तरह से। बाकी जो इमेज है, इमेज थोड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। गूगल से भी जा कर के ले सकते हो, फोटोज़ में आपके पास गैलरी में पड़ी हैं तो वहाँ से भी ला सकते हो। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक इमेज यहाँ पर, मैंने इसको सिलेक्ट कर ली, इंसर्ट किया और ये यहाँ पर आकर के चेंज हो गई। ठीक है, जब भी आपकी ये वेबसाइट कोई खोलेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि ये फ्री की वेबसाइट है, एक बढ़िया क्वालिटी की वेबसाइट नज़र आने वाली है। यहाँ पर अपना फिर से नाम दे दो और नेम, ठीक आ गया। यहाँ पर आपको अगर लोगो लगाना है अपना, तो यहाँ पर आप अपना सिंपल जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, लोगो अपना पीसी से अपलोड करो और वो आपका यहाँ पर लोगो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर कोई टेम्पलेट ले लेते हैं हम लोग। टेम्पलेट ले लिए, ठीक, सेट में है, लोगो सेट में है, सब अलग अलग सेट आपको सिंपल लेना है, एक एक कर लगाना है। तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक करोगे तो ये देखो सिंपल आपका यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दे देगा। अपलोड करोगे तो एक ही, यहाँ पे प्लस के निशान पर अपलोड करोगे
लोड करने के बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, कैसे कहाँ पर क्या बनाओगे। अभी सारी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ सेम उसी तरीके से। अब जैसे यहाँ पर मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अब यहाँ पर से मैं अपने पीसी में से कोई भी एक परफ्यूम उठा लेता हूँ। जैसे मैं ये कूल वाटर का पड़ा है मेरे पास टेम्पलेट, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक, अब सब में इसी तरह से आप कोई ना कोई इमेज यहाँ पर लगा सकते हो। देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, कैनवा से ही बना। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फायर्ड बाई कूल वाटर। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट है, मुझे नहीं चाहिए टेक्स्ट। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस कूल वाटर की हम लोग यहाँ पर वो फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। सेट करूँ और इसको बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड हो गया। ठीक, अब इसका कलर चेंज करना हो, कलर भी चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से भी अपने ये पूरी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, सारे कलर वलर चेंज करने का ऑप्शन है। पर मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ आप वो समझो। अब यहाँ पे पेज पे जाएंगे, पेज पे जाने के बाद में यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। एक यहाँ पर ये देखो, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा न्यू पेज। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे नाम दे देंगे कूल वाटर, इसके लिए हम पेज बना रहे हैं। ये देखो आ गया कूल वाटर। यहाँ पर आप इमेज भी रख सकते हो कूल वाटर की और ऐसे लिखा भी रहने दे सकते हो। अब यहाँ पर इंसर्ट पर आएंगे, इंसर्ट पर आने के बाद ये देखो एक इमेज आ गई। अपलोड पे गए, अपलोड पे जाने के बाद वापस से अपने पीसी के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। पीसी जाने के बाद में हम लोग सेम वही परफ्यूम का यहाँ पर उठाएंगे फोटो जो मैंने वहाँ पर लगाया हुआ था। ठीक है, ये अपलोड पर क्लिक किया और ये आ गया। अब इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे लिखने के लिए हम लोग सिंपल ही जाएंगे चैट जीपीटी के। आप चैट जीपीटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, वहाँ पर से भी कर सकते हो फ़ोन से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइट अ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, यहाँ पर आप हिंदी में लिखो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूल वाटर से इंस्पायर्ड परफ्यूम के लिए एक डिस्क्रिप्शन को इंग्लिश में, आप हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर, और उसके नोट्स भी बताओ। चलो, अब यहाँ पर ये लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसने लिखना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे, हैशटैग की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर से हम लोग इसको कॉपी करना शुरू करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन तक की हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे। वापस से चलेंगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पर देखो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये नीचे आ गया। अब आप अगर चाहते हो कि ये वेबसाइट ऐसी दिखे कुछ, तो इसको उठा करके यहाँ पर रख दो, ये ऐसी दिखने लग जाएगी। आपको थोड़ा सा और ऊपर करना चाहो और भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जो करना चाहो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहो, जो करना चाहो, लिखा है जैसे बड़ा करना है तो यहाँ पर मैं आया, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट से हटा करके इसको टाइटल में चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अब ये बन गया। अब आते हैं यहाँ पर पेजेस के ऊपर पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद में सेट के ऑप्शन पे आए, यहाँ देखो थोड़ा नीचे आएंगे तो ऑप्शन में डन, डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कूल वाटर, लिंक की जगह जाएंगी। ये देखो यहाँ पे पेज आ गया। जब आप बहुत सारे पेज बनाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे, अभी मैंने एक बनाया है तो सिर्फ उसी का आ रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंसर्ट कर देंगे और इसको जाके यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो फॉन्ट है इसको भी हटा सकते हो, हटाना चाहो तो, रखना चाहो तो रख सकते हो, कुछ और लिखना चाहो तो कुछ और लिख सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ।
अब ये साइट दिखेगी कैसे? अभी ये साइट देखो कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर कोई आएगा, आने के बाद में यहाँ पर कूल वाटर पे क्लिक करेगा तो आपके इस पेज के ऊपर चला जाएगा जहाँ पर इस कूल वाटर की पूरी डिटेल मेंशन है। अब यहाँ पर इसे बाई कैसे करेगा? तो बाई करने के लिए देखो हमें ज़रूरत होगी पेमेंट गेटवे की। पेमेंट गेटवे वो चीज़ होती है जिस लिंक, जहाँ से हमको एक लिंक मिलता है, लिंक मिलने पर हम वहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं और उस लिंक को पेस्ट करके एक बटन बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे रेजर पे के ऊपर। रेजर पे के ऊपर जाएंगे क्योंकि रेजर पे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़्यादातर जो भी आपके वो बनते हैं पेमेंट गेटवे उसमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। पर रेजर पे अभी भी एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जहाँ पर आपको ना तो कोई पैसा पड़ना है, ना ही आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़नी है। इसके ऊपर सिंपली जाना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपको यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेना है। पेज कैसे क्रिएट किया जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर देखो आपके पास जीएसटी नहीं है पर आपकी केवाईसी होगी। यहाँ पर आपको बिजनेस एड्रेस डालना होगा, बैंक डिटेल डालनी होगी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, बाकी बेसिक डिटेल अपनी एड्रेस वेड्रेस नाम वाम वो सब डालना होगा। ये सब डालने के बाद में आपका ये केवाईसी जब कंप्लीट हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, शायद इसमें 1 दिन का टाइम लगता है क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरा बहुत पुराना बना हुआ है पेमेंट गेटवे ये। तो उस हिसाब से देख लेना। और YouTube के ऊपर हज़ारों वीडियो, आपको अगर डिटेल में सीखना है, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाली हैं। मैं उन फालतू चीज़ों में नहीं जा रहा है कि पेमेंट गेटवे से आप ये भी कर सकते हो, वो भी बहुत कुछ कर सकते हो फिर तो आप, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप यहाँ पर आपके काम की है। यहाँ पर आओगे, देखो यहाँ पर शो 13 लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहीं पर आ गया देखो पेमेंट पेजेस। यहाँ पेमेंट पेजेस पर क्लिक करोगे। पेमेंट पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद, और ये चीज़ मोबाइल पर भी कर सकते हो, रेजर पे की अपनी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर भी जा सकते हो। यहाँ क्रिएट पेमेंट पेज के ऊपर करोगे, ये सिलेक्ट पेमेंट पेज, और यहाँ पे स्टोर फ्रंट पेज आएगा। स्टोर फ्रंट पेज ऐसा होता है जहाँ पर आपका ये पेमेंट की डिटेल है, जैसे अमेजोन खोलते हो ना उस तरह से। ये आपका फ़ोटो है, यही डिटेल है और यहीं पर बटन लगा हुआ है। लेकिन हम एक नॉर्मल पेज बनाएंगे क्योंकि हमें कस्टमर की डिटेल्स भी चाहिए। यहाँ पर अपना एक टाइटल लगा देना, जो भी समझ में आए वो टाइटल टाइप कर देना। मैं फिलहाल कुछ भी टाइप कर देता हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको लोगो लगाना है, आप लोगो लगा सकते हो अपना। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, कुछ कहना है आपको अपने कस्टमर से, कुछ बात उस तक पहुँचानी है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप अपना ईमेल दे दो, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर दे दो। उसके बाद में यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, इसको आप चेंज करना चाहो तो इस पर क्लिक करके आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन चेंज करना नहीं, लिखना नहीं आता तो ये भी जाओ चैट जीपीटी के ऊपर और वहाँ लिखो कि मेरी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशंस लिखो। वो लिख करके आपको दे देगा। सिंपल इसको हटाओ, यहाँ इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो प्राइस, आपको यहाँ पर प्राइस फील्ड पर क्लिक करोगे, ये फॉर्म अब यहाँ पे बनाएंगे तो आपका प्राइस फिक्स रहने वाला है। या कस्टमर डिसाइड कर सकता है कि वो कम पे करेगा या ज़्यादा, या क्वांटिटी के हिसाब से प्याज पीस आपका घटता बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आइटम विथ क्वांटिटी। तो फिक्स प्राइस रखना है, फिक्स प्राइस रख लो, ठीक है। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर आपको आइटम विथ क्वांटिटी ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई 2 परफ्यूम भी आपके सेलेक्ट कर सकता है। अगर फिक्स प्राइस होगा तो 2 आपको उसी रेट में देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आइटम विथ क्वांटिटी कर लो। आइटम पर क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगी, जैसे मैं मान के चलता हूँ, ये तो मेरे पिछले प्राइस पड़े आपका 500 रुपये का परफ्यूम, ठीक है। ये आपका आइटम क्वांटिटी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर दो। अब जैसे जैसे कस्टमर यहाँ पर बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी उसका डबल होता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो ईमेल एड्रेस मांग रहा है, फ़ोन नंबर मांग रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कस्टमर का नाम। यहाँ इनपुट फील्ड पे क्लिक करेंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या चाहिए हमको, नेम। नेम पर सेव कर देंगे, ये नेम आ गया। फिर इनपुट फील्ड पर क्लिक करेंगे, हमें क्या चाहिए, मेल एड्रेस फ़ोन नंबर हो गया। अभी हमें चाहिए यहाँ पे पिन कोड, तो पिन कोड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो ले लेंगे।
कोड, कोड हो गया। अब यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर मांग लोगे ऐड पर, पर एड्रेस, ठीक, आ गए सिटी, और ऐड कर लो स्टेट, ठीक है, और ऐड कर लो कंट्री, जो भी ऐड करना है कर लो। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सबसे ऊपर नाम, यहाँ पे नाम जो नेम है ना, नेम वाले पे ये डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे और इसको खींच के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर फ़ोन नंबर, ठीक है, ये है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे। और उसके नीचे ईमेल एड्रेस, पिन कोड, फ्लैट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, नीचे कंट्री लगाना हो कंट्री लगा दो। अब यहाँ पर प्राइस फील्ड है, ये ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया था प्राइस फील्ड को। आइटम विथ क्वांटिटी यहाँ पर आपकी डालना है, 500 रुपये का था, आपने डाल दिया। सॉरी, ये नहीं, यहाँ पर है, ये देखो, ये है बटन, यहाँ पे नाउ है। अब आप इसको चेंज करना चाहो, बाई नाउ करना चाहो तो बाई नाउ भी करो, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल सा है, ये देखो बाई नाउ आ गया। अब यहाँ पर ये सब करने के बाद में यहाँ पर आप क्रिएट पॉइंट पब्लिश पेज के ऊपर जाके क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे पेमेंट सेटिंग के ऊपर आओ, पेमेंट सेटिंग के ऊपर अब आपको इसकी थीम को डार्क रखना है या लाइट रखना है, जो रखना है रखो। यहाँ पर पेमेंट का ये एक्सपायर ना हो जाए तो इसलिए नो एक्सपायरी पर ज़रूर क्लिक कर देना, ये याद रखना, वरना डेट के हिसाब से ये पेज आपका एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा, पेमेंट के बाद आप जब भी जैसे अमेज़ॉन पे या किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर कुछ भी खरीदते हो, तो जब पेमेंट करते हो तो उसके बाद एक पेज खुलता है जो थैंक यू पेज होता है, या तो फिर वो वापस से आपको उठा करके ले जाता है वेबसाइट के ऊपर। तो आप अपने कस्टमर को यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन मिलती हैं। देखो, फ्री की चीज़ें आपको बहुत कुछ नहीं मिल सकता, कुछ ही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये देखो, एक्शन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, शो कस्टम मैसेज। आप अगर अपने कस्टमर से कोई मैसेज यहाँ पर शो करना चाहते हो कि पेमेंट के बाद अगर आपको कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, या जो भी करना चाहो वो अपना मैसेज यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आ गया। या तो पेमेंट के बाद वापस से अपनी वेबसाइट पर भेजना चाहते हो तो ये देखो रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट हो जाएगा। अपने वेबसाइट का यहाँ पर आप यूआरएल दे दो जो साइट हम लोगों ने बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद में अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि आप शिपमेंट कैसे करोगे, जो भी आप माल है उसको शिप कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखो शिप रॉकेट का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसे इनेबल कर लो, अपने अकाउंट को इससे कनेक्ट कर लो कि आपके पास जैसे ही जो ऑर्डर आएगा उसको उसी एड्रेस के ऊपर डिस्पैच करने का ऑटोमेटेड आपका जो शिपमेंट कंपनी का और वो होता है डैशबोर्ड, वहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और अगले 24 घंटे में आपके पास कोई भी डिलीवरी बॉय पिकअप करने के लिए आपका पैकेट आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आती है आपको अपना माल पैक करके रख देना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना काम सारा आपको ऑटोमेशन पर होगा। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है बनाने की, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, डिस्कार्ड, मैंने कैंसिल कर दिया। पर अब ये जो आपने बनाया था, अब वहाँ से जो लिंक आप लाओगे, ठीक है, वो लिंक बनेगा ना वहाँ पर, सॉरी दिखाना मैं भूल गया लिंक। चलो गूगल पर जाके रेजर पे पेमेंट पेज चेक कर लेना, वहाँ पर आपको किसी का भी कहीं का भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर चलो मेरा बना हुआ है, इसी को मैं लगा के दिखाता हूँ। ये देखो इसनी चोडोर, अभी मैंने ट्रायल के लिए बना करके देखा था। ठीक, ये देखो जैसे ही वहाँ पे पब्लिश करोगे वैसे यहाँ पर ये यूआरएल मिल जाएगा। इसको सिंपल आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आओगे इंसर्ट के ऊपर, यहाँ पर बटन के ऊपर, यहाँ पर आप सीधे लिख दो बाई नाउ और लिंक में जाके उस लिंक को पेस्ट कर दो, इंसर्ट कर दो। ये बटन बन गया। इसको आप यहाँ पर लगाना चाहो यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर नहीं लगाना है यहाँ पर लगाना है यहाँ पर लगा लो। ठीक है, उसके बाद सीधे अपनी साइट को यूँ पब्लिश कर देना।
यहाँ पर देखो, आपने अगर डोमेन खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदा है तो आप कुछ भी जो नाम देना चाहो वो नाम दे दो, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पब्लिश कर देना। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आया, मैं दिखाता हूँ, ये साइट दिखे। हालांकि मैंने पब्लिश जो किया है, एक चीज़ का ध्यान रखना, पब्लिश जो करना वो होम पेज पर आकर के करना, और यहाँ से लिंक को अपने, ये देखो यहाँ से लिंक को ऐसे क्लिक करना, ये देखो, ठीक है, यहाँ से लिंक को क्लिक करना जहाँ भी डालना। वरना पेज का लिंक को अगर क्लिक करके तुम कहीं पर डालोगे ना तो सीधे आदमी तुम्हारे पेज पर आएगा, तुम्हारे होम पेज पर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ये होम पेज का ही लिंक क्लिक करना है। इसको यहाँ पर पेस्ट किया, इंटर किया, देखो ये साइड आके तुम्हारे सामने खुल गई। यहाँ पर ये जितने पेज बनेंगे होम के आगे वो सब दिखाता चला जाएगा। अब ये देखो कूल वाटर ऑर्डर नाउ, ये कूल वाटर पे क्लिक, देखो आ गए, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे रेजर पे के पेज के ऊपर। देखो यहाँ पर मैंने डाला हुआ था, यहाँ पर फुल नेम वो भी सब आपको भरना है, यहाँ पर सब भरोगे, बाय नाउ पे जाओगे। बाय नाउ जैसे ही करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई का, कार्ड पेमेंट का, बैंक ट्रांसफ़र का, जो भी पेमेंट जो करना चाहे पेमेंट मेथड, वो आपके रेजर पे अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। रेजर पे अकाउंट यूपीआई पे 0 चार्ज करता है, और ज़्यादातर पेमेंट गेटवे 0% चार्ज करते हैं, पर शायद अब चार्ज करने लग गया है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, यूट्यूब पर आप जाके चेक कर लेना। अगर करता भी होगा तो वो आपके टोटल अमाउंट का 1% या 2% ही कर देगा, यानी कि 100 रुपये पे 1 रुपये या 2 रुपये का ही आपका चार्ज लगेगा, इससे ज़्यादा का चार्ज यहाँ लगेगा नहीं। लेकिन पेमेंट आपकी फ़ौरन आपके अकाउंट में नहीं आएगी, पेमेंट आप अगले दिन आप विड्रॉ कर सकते हो रेजर पे से, सेम उसी दिन नहीं कर सकते। तो ये एक आसान सा तरीका आपके लिए, एक फ्री की वेबसाइट बनाने का, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का। अब इस वीडियो को इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और बहुत चीज़ें इसमें बता दी हैं, आपकी भी सुनते सुनते समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नॉलेज कहीं से मिलने लग जाती है तो माइंड फिर काम करना बंद कर देता है, सुन हो जाता है, नम हो जाती है, नमनेस आ जाती है। तो खैर अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर कहाँ से ड्राइव करके लाओगे, अपने मेटा एड्स को किस तरह से रन करोगे, एड्स चलाओगे, आप एड्स किस तरह से चलाने हैं, एड्स चलाने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रांड बिल्डिंग के बारे में मैंने बुक में बात की है, उसमें डिटेल में बताया है, और उसका प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। और अगर आप खाली ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना ही आए, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको चाहिए तो वो ई बुक में है, क्योंकि वो इतनी डिटेल में होता है कि इसके ऊपर बताना पॉसिबल ही नहीं है आधे घंटे की 15 मिनट की वीडियो में। वो मैंने ई बुक में बना करके रखा हुआ है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ई बुक वहाँ पे जा करके आप ले सकते हो अपनी। ठीक है, 299 रुपीज़ की ई बुक है, जो कि आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद पेमेंट करोगे आपको वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसे अपने फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में, कहीं पर भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप आराम से उसे पढ़ के सारी नॉलेज ले सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर किस तरह से लाएंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि ये जितना भी डेटा है ये आपके पास एक स्प्रेडशीट में इस तरह से कैसे आता रहे। ये आप स्प्रेडशीट चेक करो, वहाँ पे ऑटोमेटिक ये डेटा किस तरह से अपडेट होता रहे, एड्रेस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या है स्प्रेडशीट, ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगी आपकी साइट पर, और जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा, वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग आएगी कि किस टाइम और किस डेट में ऑर्डर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि कस्टमर नया है या पहले दोबारा से आपकी वेबसाइट पर आया है। व्हाट इज़ द आइटम वुड यू लाइक टू ऑर्डर, यानी कि कौन सा आइटम उसने ऑर्डर किया है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, फ्लैट नंबर, एड्रेस, सिटी, और इसके बाद ये देखो इसी तरह से स्टेट, पिन कोड, कंट्री, नियरेस्ट प्लेस, स्पेशल मैसेज, जो भी आपने वहाँ पर डिटेल दी हुई है ना भरने को फॉर्म में, वो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह से करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। और ज़्यादा नॉलेज चाहिए परफ्यूम मेकिंग के लिए तो ई बुक को खरीद लो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। परफ्यूम मेकिंग आप 1000-2000 में भी नहीं सीख पाओगे, बहुत सालों का एक्सपीरियंस लगता है। और उस ई बुक की जो वर्थ है वो बहुत ही
लो कॉस्ट है, आप उसे जा करके परचेस कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।